नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के जो स्रोत है उसके बारे में। जो पुरातात्विक स्रोत है उसके बारे में हमने सिक्के है, शिलालेख है, तो हमने सिक्कों के बारे में पिछले वीडियो में जान लिया। आज हम शिलालेख या अभिलेख के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में 162 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इनका वर्णन वार्षिक रिपोर्ट राजपूताना अजमेर में प्रकाशित हो चुका है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 में प्रारंभ किया गया था। शिलालेख पत्थर या धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाटन सामग्री को कहते हैं। यानी शिलालेख क्या हो गए, ये पत्थर है या धातु है जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाटन सामग्री को कहते हैं। और शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम अशोक मौर्य ने शिलालेख प्रारंभ करवाए। सम्राट अशोक ने ईरानी शासक दारा से प्रभावित होकर भारत में अभिलेख लिखवाना प्रारंभ किया था। तो ध्यान देना दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम शिलालेख या अभिलेख अशोक ने प्रारंभ किए थे, जो कि ईरानी शासक दारा से प्रेरित होकर अभिलेख लिखवाना प्रारंभ किया था। भारत में सबसे पुराना अभिलेख अशोक मौर्य का है, जो प्राकृत मगधी भाषा में लिखा गया है और उसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख भारत में पहला संस्कृत शिलालेख है। तो भारत का जो पहला संस्कृत शिलालेख है वह रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के शिलालेख या अभिलेखों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गोसुंडी का लेख, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का गोसुंडी शिलालेख राजस्थान में नगरी के निकट गोसुंडी गांव में ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था। डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया गोसुंडी शिलालेख वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें भगवान विष्णु की उपासना की जानकारी प्राप्त होती है। यह राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित सबसे पुराना शिलालेख है, जो दूसरी इस शताब्दी ईसा पूर्व का है और इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। तो गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले में है और यह D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया है और जो कि वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। और ये सबसे पुराना वैष्णव संप्रदाय का सबसे पुराना शिलालेख है और इसकी भाषा संस्कृत और लिपि है ब्राह्मी। अब हम जानते हैं बड़ली गांव का शिलालेख अजमेर जिले के बड़ली गांव में प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख गौरी शंकर हीराचंद ओझा को बिलोक माता के मंदिर में मिला था। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। अब हम बात करते हैं चित्तौड़ का मानमोरी शिलालेख। मानमोरी शिलालेख मानसरोवर झील के निकट चित्तौड़ में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया गया था। मानमोरी शिलालेख 8वीं सदी का शिलालेख है। कर्नल जेम्स टोड ने मानमोरी शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में डुबो दिया था। केवल इसे लेख का अनुवाद जेम्स टोड के पास बचा रहा, जिसको उसने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रकाशित किया है। मानमोरी शिलालेख के अनुसार भीम को अवंतीपुर का राजा बनाता है। मानमोरी शिलालेख के रचयिता पुष्य तथा उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य का उल्लेख भी मानमोरी शिलालेख में मिलता है। तो इस प्रकार ये मानमोरी शिलालेख के बारे में जानकारी थी। अब हम जानते हैं कर्णसवा का लेख, जो कि कोटा में है। इस लेख में मौर्य शासक राजा धवल का उल्लेख मिलता है। उपयुक्त दोनों शिलालेख मानमोरी तथा कर्णसवा का लेख से स्पष्ट होता है कि मौर्य का शासन और संबंध राजस्थान से भी रहा है। चित्तौड़ का लेख 1971 ईस्वी का चित्तौड़ से प्राप्त इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि उस समय मेवाड़ क्षेत्र में महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित था। तो चित्तौड़ लेख से हमें ज्ञात होता है कि उस समय महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित था। चित्तौड़ का कुमारपाल का शिलालेख। प्रस्तुत लेख कुमारपाल सोलंकी का समय का चित्तौड़ के समदेशेश्वर के मंदिर में लगा हुआ है। चालुक्य वंश का यशोगान किया गया है। इसके अनंतर मूलराज और सिद्धराज का वर्णन आता है। कुमारपाल के वर्णन में इसमें शाकंभरी विजय का उल्लेख आता है। प्रशस्ति का रचयिता जयकीर्ति
का शिष्य रामकीर्ति था। उस समय का दिगंबर विद्वान था। तो ध्यान देना दोस्तों कि चित्तौड़ का कुमारपाल का शिलालेख, यह इसके रचयिता थे शिष्य रामकीर्ति। अब हम जानते हैं नादनसा यूप स्तंभ अभिलेख। नादनसा भीलवाड़ा से 36 मील दूरी पर एक गांव है जहां एक तड़ाक में एक गोल स्तंभ है। यह वर्ष के अधिकांश भाग में पानी में डूबा रहता है। केवल गर्मियों में तड़ाक का पानी सूखने पर इसे पढ़ा जाता है। साणेश्वर सारनाथ प्रशस्ति। यह उदयपुर के शमशान में स्थित साणेश्वर महादेव के मंदिर में स्थित सभा मंडप में मिली थी। इस प्रशस्ति से वराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर, शासकीय पदाधिकारियों आदि के विषय में पता चलता है। गोपीनाथ शर्मा की मान्यता है कि मूलतः यह प्रशस्ति उदयपुर के आहड़ गांव के किसी वराह मंदिर में लगी होगी। बाद में इसे वहां से हटाकर वर्तमान साणेश्वर मंदिर के निर्माण के समय में सभा मंडप में सपने में काम में ली गई हो। तो इस प्रकार हमने जाना साणेश्वर प्रशस्ति के बारे में। अब हम जानते हैं नगरी के लेख के बारे में। यह एक खंड लेख है जो मूल लेख का दाहिना भाग है। यह लेख डॉक्टर ओझा को नगरी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। अंचलेश्वर लेख। यह लेख अंचलेश्वर के मंदिर के पास वाले मठ में एक चौपाल की दीवार में लगाया गया था। इसमें बाप्पा से लेकर समर सिंह के काल की वंशावली दी गई है। इस प्रशस्ति का रचयिता पीरपट्टू का पुत्र वेद शर्मा नागर था। इसका लेखक शुभचंद और उत्कीर्णकर्ता करम सिंह सूत्रधार था। अब हम जानते हैं चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ के 3 लेख। चित्तौड़ का जैन कीर्ति स्तंभ 13वीं सदी में जीजाक द्वारा बनवाया गया था। तो ध्यान देना दोस्तों कि चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया है। तो ध्यान देना इसका आंसर होगा जीजाक के द्वारा बनाया गया है। यह प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था। तो इसका आंसर होगा जीजाक के द्वारा। माचेड़ी का बावली का लेख। माचेड़ी अलवर की बावली वाले शिलालेख में बड़ गुज्जर शब्द का प्रयोग पहली बार प्रयुक्त हुआ है। इस बावड़ी का निर्माण खंडेलवाल महाजन कुटुंब ने करवाया था। तो इसकी मुख्य बात है कि इस शिलालेख में प्रथम बार बड़ गुज्जर शब्द का प्रयोग हुआ है। समाधीश्वर मंदिर का शिलालेख। यह लेख चित्तौड़ के समाधीश्वर मंदिर के सभा मंडप की पूर्वी दीवार में संगमूसा पत्थर पर 53 पंक्तियों में उत्कीर्ण है। लूणवसई आबू देलवाड़ा की प्रशस्ति। यह प्रशस्ति पौरवाड़ जातीय शाह वस्तुपाल तेजपाल द्वारा बनाए हुए आबू के देलवाड़ गांव के लूणवसाई के मंदिर की संवत 1857 फाल्गुन कृष्ण 3 रविवार की है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसे गद्य में लिखा गया है। इसमें आबू के परमार शासकों तथा वस्तुपाल तेजपाल के वंश का वर्णन है। अब हम जानते हैं नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति। यह प्रशस्ति विक्रम संवत 1287 श्रावण कृष्ण 3 रविवार की है, जिसमें 74 श्लोक है। इसको तेजपाल के द्वारा बनाए गए आबू पर देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ मंदिर में लगाई गई थी। अब चित्तौड़ का लेखा। यह लेख चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है जो तेज सिंह के समय का है। इस लेख में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके द्वारा हमें तेज सिंह के महामात्य समुद्र की सूचना मिलती है। गंभीरी नदी के पुल का लेख। चित्तौड़ के निकट वाली गंभीरी नदी का पुल का ऐसा मालूम होता है कि चित्तौड़ के आसपास के कई मंदिरों भवनों के अवशेषों से जो तुर्की के आक्रमणकारी नष्ट हो गए थे, खिज खान ने बनवाया था। बिट्ठू का लेख। पाली से 14 मील उत्तर पश्चिम में बिट्ठू गांव के पास विक्रम संवत 1330 सोमवार का लेख प्राप्त हुआ है। इससे प्रमाणित होता है कि सिया श्वेत कुंवर का पुत्र था। वह उक्त तिथि को देवलोक सिधारा था। आबू का बरबू लेख। जयपुर के निकट बेरार से प्राप्त इस लेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की पुष्टि होती है। वर्तमान में यह लेख कोलकाता म्यूजियम में है। अशोक का यह लेख पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। कनिक हम इस शिलालेख को अध्ययन के लिए कोलकाता ले गए थे। अब हम जानते हैं बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख का रचयिता गुणभद्र था।
उत्कीर्णकर्ता गोविंद था। तो ध्यान देना दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख का रचयिता था गुणभद्र। भाषा संस्कृत है। 1170 ईस्वी का यह शिलालेख भीलवाड़ा के से जिला के पठारी भाग से प्राप्त इस लेख से शाकंभरी के चौहान वंश के बारे में प्राप्त होता है। बिजोलिया शिलालेख जैन श्रावक लोलाक के द्वारा मंदिर के निर्माण की स्मृति में बनवाया गया था। इस लेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र ब्राह्मणों से बताई गई है। तो ध्यान देना, बिजोलिया शिलालेख में ही यह बताया गया है कि चौहानों की उत्पत्ति वत्र गोत्रीय ब्राह्मणों से बताई गई है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि किस शिलालेख में चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से बताई गई है या उसमें उल्लेख किया गया। तो इसका आंसर होगा बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया तथा अहिचित्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनवाया था। सांबर झील में मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला नदियों का पानी आता है। बिजोलिया शिलालेख में कुछ क्षेत्रों के प्राचीन नाम भी दिए, जैसे जाबलीपुर वर्तमान नाम है जालोर, नंडोल यानी नाडोल, शाकंभरी यानी सांबर, दिल्ली का यानी दिल्ली, श्रीमाल यानी भीनमाल, मंडलकर यानी मांडलगढ़, विद्यावली यानी बिचौलिया, नागहद्र यानी नागदा। तो इस प्रकार इस बिजोलिया शिलालेख में कुछ प्राचीन नाम दिए हैं कुछ कुछ क्षेत्रों के। इससे संबंधित कुछ विशेष तथ्य भी है। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार ने की। अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर राणा संगा ने प्रदान की थी। इस प्रकार हमने बिजोलिया शिलालेख के बारे में जाना है। अब हम जानते हैं चिरवा का शिलालेख। इसके रचयिता है रत्न प्रभु सूरी और पार्श्वचंद्र। उत्कीर्ण करता है देहलन। चिरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी में राजस्थान के उदयपुर जिले के चिरवा गांव के एक मंदिर के बाहरी द्वार पर उत्कीर्ण करवाया गया था। भाषा संस्कृत। 1273 मेवाड़ से प्राप्त इस शिलालेख से गुहिल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। चिरवे शिलालेख में संस्कृत में 51 श्लोकों का वर्णन मिलता है। चिरवे शिलालेख में गुहिल वंशीय बप्पा, पदम सिंह, जत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह का वर्णन मिलता है। चिरवे शिलालेख में चिरवा गांव की स्थिति, विष्णु मंदिर की स्थापना, शिव मंदिर के लिए खेतों का अनुदान आदि विषयों का समावेश है। इस लेख में मेवाड़ी गोचर भूमि, सती प्रथा, शैव धर्म आदि का पर प्रकाश पड़ता है। तो इस प्रकार हमने चिरवा शिलालेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम जानते श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। इसके बारे में ये जानकारी है कि 1428 ईस्वी में मेवाड़ क्षेत्र से प्राप्त इस लेख से गुहिल वंश की जानकारी के साथ साथ राजस्थान के प्राचीन जनजाति भील जनजाति के सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। आमेर का शिलालेख। मानसिंह प्रथम ने इस लेख से निम्न जानकारी प्राप्त होती है। जो आमेर का शिलालेख है उससे कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इसमें कुशवाहा वंश की जानकारी मानसिंह द्वारा आमेर क्षेत्र जमुआ रामगढ़ दुर्ग बनवाए जाने का उल्लेख है। इस लेख में कुशवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है और कुशवाहा वंश की उत्पत्ति श्री राम के बड़े पुत्र कुश से मानी जाती है। तो इस प्रकार आमेर से शिलालेख में मुख्य मुख्य बात बताई गई है। अब हम जानते हैं सामोली शिलालेख। यह लेख सामोली गांव से मेवाड़ के दक्षिण में भोमर तहसील में स्थित है। यह लेख मेवाड़ के गुहिल राजा शिलादित्य के समय का है। अपराजित का शिलालेख। यह लेख नागदे गांव के निकटवर्ती कुंडलेश्वर के मंदिर में डॉक्टर ओझा को मिला। इस लेख से कुल शासकों की उत्तरोत्तर विजयों का बोध होता है। शंकरगढ़ा का लेख। इस लेख में 17 पंक्तियां है। इसके प्रारंभ में शिव की वंदना की गई है। प्रस्तुत लेख का भाग जहाँ से राजा मानभंग का वर्णन मिलता है, संभवतः मानभंग वही मानमोरी है जिसके शिलालेख का जिक्र कर्नल टोड ने किया है। पर्वत का शिलालेख। यह बयाना भरतपुर में है। इस शिलालेख में मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों की जानकारी मिलती है। राजपुताना का पहला राजपूत शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वह राजा भारमल था। कछवाई वंशीय राजा भारमल ने 1562 ईस्वी में सांबर में अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर के साथ किया था। अब हम जानते हैं भोजकला शिलालेख के बारे में। इस लेख की खोज ब्रह्मभट्ट नानूराम ने बिलाड़ा के निकट
बुज कला के पार्वती के मंदिर वाले सभा मंडप से की थी। यह लेख वत्सराज के पुत्र नागपट प्रतिहार के समय का है। बसंतगढ़ शिलालेख यह सिरोही जिले में है। यह 682 विक्रम संवत में बनाया गया था। राजस्थान द्वितीय शब्द का उल्लेख भी इसी शिलालेख में है। यह शिलालेख चावड़ा वंश के शासक परमलोथ का है। हीरावाड़ी जोधपुर का लेख, यह लेख राव मालदेव के समय का है। इसी प्रसिद्धि है कि जब रावजी की सेना ने नागौर विजय के उपरांत इधर उधर गांवों को लूटना आरंभ किया, इस समय सेनापति जेता का मुकाम हीरावाड़ी नामक स्थान पर था। उसके प्रभाव के कारण वहां शांति बनी रही। राज प्रशस्ति, मेवाड़ के राणा राज सिंह ने राजसमंद झील बनवाई, जिसका उत्तरी भाग नौचौकीपाल कहलाता है। यहीं पर 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर मेवाड़ के संपूर्ण इतिहास उत्कीर्ण है, जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। यह संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति लेख है। इसके सूत्रधार रणछोड़ भट्ट तेलंग है, जिन्होंने अमरकाव्य वंशावली की रचना की है। तो ध्यान देना दोस्तों, राज प्रशस्ति के सूत्रधार है रणछोड़ भट्ट तेलंग। मेवाड़ मुगल संधि का उल्लेख मिलता है। मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 में हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है और राष्ट्र प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवी घेवर माता का मंदिर भी इसी झील के तट पर है। राजसमंद झील के तट पर की बात हो रही है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जो कि 1460 ईस्वी में बनाई गई थी। इसके रचयिता है अत्रि या महेश भट्ट। इस प्रस्तुति में महाराणा कुंभा की उपलब्धियों का उल्लेख है। इसमें महाराणा कुंभा के लिए निम्न संबोधनों का प्रयोग किया गया है, जैसे अभिनव भट्टाचार्य, संगीत ज्ञान के कारण, दान गुरु, परम गुरु, हिंदू सुल्तान, तात्कालीन सर्वश्रेष्ठ हिंदू राजा, हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का निर्माता, राण रासो, साहित्यकारों का आश्रयदाता। इस प्रस्तुति में महाराणा सांगा द्वारा रचित ग्रंथों का भी उल्लेख है, जैसे संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूंड प्रबंध, सुधा प्रबंध, कामराज, रतिसार, नृत्य रत्नकोश, हरिवत्रिका, रसिक पीरिया। ये सभी रचनाएं राणा कुंभा द्वारा रचित है। अब हम जानते वेदनाथ प्रशस्ति। यह प्रशस्ति पिछोला झील पर स्थित है और इसके रचयिता है रूप भट्ट। इस प्रशस्ति में मेवाड़ के सिसोदिया शासक संग्राम सिंह द्वितीय ने लगवाया था। इस प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल को राज्य की प्राप्ति हरित ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। अब हम जानते हैं कोमलगढ़ प्रशस्ति के बारे में। इसके रचयिता है कवि महेश। इस प्रशस्ति में महाराणा कुंभा की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, यह उदयपुर में है। इसकी रचना 1652 ईस्वी में हुई। इसके रचयिता है कृष्ण भट्ट। इस प्रशस्ति में हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी मिलती है। रणकपुर प्रशस्ति, यह पाली जिले में है। इसकी रचना 1339 ईस्वी में हुई। इसके प्रमुख शिल्पी है देपा। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इन मंदिरों का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में धनशाह ने करवाया था। रणकपुर जैन मंदिर मथाई नदी के तट पर स्थित है। रणकपुर स्थल जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। अब हम जानते हैं राय सिंह प्रशस्ति, जो कि जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। इसकी रचना 1594 में हुई। इसकी रचयिता जेता है। इस प्रशस्ति में राव भिक्खा से लेकर राय सिंह राठौड़ तक की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के जो प्रमुख शिलालेख है उनके बारे में जाना, जो कि संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। अब हम जानते हैं पारसी भाषा में कुछ लिखे हुए शिलालेख। 2.5 दिन का झोपड़ा का लेख, अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इस पर फारसी भाषा में इसके निर्माताओं के नाम के लेख है। यह भारत का सर्वाधिक प्राचीन फारसी लेख है। धाई बी पीर के दरगाह का लेख, 1303 ईस्वी
चित्तौड़ से प्राप्त फारसी लेख से ज्ञात होता है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम अपने बड़े पुत्र खिरज खां के नाम पर खिरजाबाद कर दिया था। तो ध्यान देना दोस्तों, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बड़े पुत्र खिरज खां के नाम पर खिरजाबाद कर दिया गया था। इसका उल्लेख किस लेख में है? तो इसका आंसर होगा धाईबी पीर दरगाह के लेख में मिलता है। शाहबाद का लेख 1679 पारा जिले से प्राप्त इस लेख से ज्ञात होता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस ईस्वी में गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर लगा दिया था और औरंगजेब की कर नीति की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो आज के वीडियो में हमने जो राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत है उसमें जो शिलालेख है उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।